चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 9th का लेसन नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्यूब और क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यूब क्या है। तो इज अ 3 डायमेंशनल फिगर हुज ऑल साइड आर इक्वल। ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके सभी साइड बराबर होते हैं। इट्स 6 फेसेस आर स्क्वायर। इसके 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होता है और जो 6 फेस है वो स्क्वायर होता है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर हुज ऑल साइड आर नॉट इक्वल। क्यूबाइड 3 डायमेंशनल फिगर होता है पर उसके सभी साइड इक्वल नहीं होते। इट्स 6 फेसेस आर रेक्टेंगल। इसके जो 6 फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 13.1 में जो फार्मूले यूज हो रहे हैं हम उनको भी बता दें कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या एरिया ऑफ 4 वॉल, इनके फार्मूले सेम होते हैं। इनके फार्मूले हैं 2l + b × h। कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल पूछेगा तो उसका हम फार्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट में l + b × h। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अगर पूछा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाता है 2lb + bh + lh। लिटरल सरफेस दो फार्मूले हम क्यूब के पढ़ेंगे। एक लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a²। इन्हीं 4 फार्मूलों का यूज करेंगे। पहला फार्मूला है 2 ब्रैकेट में l + b × h। दूसरा फार्मूला क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का है 2 ब्रैकेट में lb + bh + lh। तीसरा फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ क्यूब 4a² और चौथा फार्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। इन फार्मूलों को हम ध्यान में रखें और सारे क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। इससे बनाया गया है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और ऊपर से वो खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, मतलब प्लास्टिक की जो शीट है उसके थिकनेस को हम इग्नोर कर दें तो द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए हमें किस एरिया की जरूरत पड़ेगी? तो हमारा 1.5 है, ब्रेथ 1.25 मीटर है और हाइट 65 सेंटीमीटर है, जिसको हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.65 मीटर आएगा। हम हाइट को 100 से जब डिवाइड करेंगे 65/100 = 0.65 मीटर आ जाता है ये पॉइंट। अब बॉक्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? टॉप ऊपर से खुला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया 4 वॉल निकाल लेंगे। एरिया 4 वॉल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l + b × h। उसके बाद ऊपर टॉप तो खुला हुआ है पर नीचे का खुला नहीं हुआ, जो रूफ होता है, जो रूफ नीचे रूफ जो फर्श होता है, फर्श तो खुला हुआ नहीं है तो फर्श का हम l × b ऐड कर देंगे। तो फार्मूला में बैठा लो 2 ब्रैकेट में l + b × h। h 6.65 है, हम लोग जो यहाँ निकाल दिए हैं। और उसके बाद
2 नीचे लगाते हैं, 1.5 प्लस 1.25 को हम ऐड कर देते हैं, तो आता है 2.75। उसके बाद इंटू 0.65 प्लस 1.875 ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2.7 का पहले और उसके बाद 0.65 का, तो आता है 3.575 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे उतार देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 5.45 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आता है। तो पहले वाले का आंसर क्या है? द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स इज 5.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 5.4 मीटर स्क्वायर सीट ऑफ रिक्वायर्ड। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इज सीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा? 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द सीट इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ द सीट इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 109 रुपीज। जब इन दोनों को 20 इंटू 5.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सीट इज इक्वल टू 20 रुपए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का निकाल ही लेंगे। लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट इज इक्वल टू 20 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45 से, तो आ जाएगा 109। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 5, 4 एंड 3 मीटर। लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। वॉल किसका? वॉशिंग द वॉल ऑफ रूम, एरिया 4 वॉल निकलेगा। एंड द सीलिंग, और क्या? सीलिंग मीन्स छत का। तो सिर्फ नीचे का जो फर्श है वही वॉश नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसमें से जो एलबी नीचे का रूफ है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, उसी को हम माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया? टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एस प्लस L इंटू एच, ब्रैकेट बंद करके माइनस एल बी। यही फार्मूला आपको लगा देना है। 2 लेंथ 5 है इंटू 4 ब्रेथ प्लस 4 इंटू 3, ब्रेथ 4 है और लेंथ 3 है, प्लस एल एच 5 इंटू 3 माइनस एल बी, एल 5 है और बी एच है। अब नीचे आए हम इक्वल लगा के 2, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 और फिर 5 4 जा 20 माइनस कर दिए, लिख दिए यहाँ। उसके बाद 12, 20, 12 और 15 को जब हम ऐड कर दिए तो 47 आया, और 2 इंटू 47 94 होगा, और 94 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 74 होगा। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम कास्ट निकालेंगे, तो टोटल कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगा, क्योंकि 74 एरिया आया है और कॉस्ट रेट है 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द रूम इज इक्वल टू 74 इंटू 7.50, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 आएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, हॉल है, जो कि जिसका पेरीमीटर है 250 मीटर। If the cost of painting the 4 wall at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, find the height of the hall। अब इसमें हमें क्या करना है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो दिया ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेट बी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द हॉल बी L, B एंड H रिस्पेक्टिवली, मान लिए। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल क्या है?
2l प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है, हॉलो किसी रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यही होता है, और जो कि हमारा गिवन कितना दिया हुआ है 250, तो उसके इक्वल टू हम क्या लिख दिए 250। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द हॉल, हॉल का जो है 4 वॉल हो जाएगा 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। यही पढ़ाया गया है पिछले फार्मूले में जो पढ़ा रहे थे। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ हॉल हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 10। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ हॉल 15,000 अपॉन 10। ये इसलिए है क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया क्या होता है, जब हम जैसे टोटल अमाउंट निकालते हैं तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, टोटल कास्ट, एरिया निकाल के जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया निकाल के रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेट आता है। इसीलिए जब हमको एरिया निकालना होगा तो रेट तो क्या करेंगे, टोटल कास्ट से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम यहां पर पहले लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन कास्ट रेट, टोटल कास्ट अपॉन कास्ट रेट हम यहां लिखेंगे। उसके बाद 15,000 अपॉन 10 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 1500, यही है एरिया। तो क्योंकि 2l प्लस बी 250 है, यहां हम लोग देखे थे ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 250, तो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 1500 है, तो 2l प्लस बी हो गया 250। क्योंकि यहां पर दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू 250, यहां दिया हुआ है, तो वहां दिया हुआ, इसीलिए हम इसको यहाँ 250 रख देंगे। और एच के निकालने के लिए डिवाइड करवा देंगे। जब डिवाइड करवा दिए तो 1 0 इससे कटा, 25 1 जा 25, 25 6 जा 250, आंसर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ये जो 9.375 है ये एक बड़े कंटेनर का एरिया है, बड़े कंटेनर का एरिया है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर के कितने ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इस ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूले में क्या बताया गया था, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या एल एच। फार्मूला लगा देंगे 2l 22.5 इंटू 10 प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल, यही लिख दिया गया। 2 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। बहुत इजी है, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही फार्मूला बताया गया था, बहुत इजी है। अब इसका 22.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 225 आ जाएगा, और 7.5 इंटू 10 75 आ जाएगा, और 7.5 इंटू 25.5 हम करेंगे तो 168.75 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम इन तीनों को ऐड करके 22.5 इंटू 22.5 प्लस 75 करेंगे तो 300 आएगा, और 300 प्लस 168.75 करेंगे तो 468.75 आएगा। और जब 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
अब ये देखो सेंटीमीटर में, देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर स्क्वायर में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें बदलने के लिए हमको 100 इंटू 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने जब डिवाइड किया तो 0.09375 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे कि पूछा है हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, तो इसका एरिया निकाल के इसके एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका एरिया आया है टोटल बड़े वाले कंटेनर का 9.375 ये जो दिया हुआ है, और छोटे वाले का जो ब्रिक्स का है हम लोगों ने निकाला है 0.09375 और डिवाइड कर दिए तो 100 आएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट को और बढ़ा देंगे, 2 डिजिट को बढ़ा के पॉइंट को कट कर दिए और अब आसानी से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। बस चौथा क्वेश्चन इतना इजी है। और आ गया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6th क्वेश्चन में है ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स हैज इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। एक क्यूब है जो 10 सेंटीमीटर जिसका लेंथ है, साइड है, और एक क्यूबाइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। पूछ रहा है फर्स्ट में विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, कौन से बॉक्स में ग्रेटर ज्यादा जो है ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो लेटरल सरफेस एरिया हम दोनों का निकाल लेंगे। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल बॉक्स हो जाएगा 4 स्क्वायर, फार्मूले में पहले ही बता दिए थे। फार्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल बॉक्स का, 4 स्क्वायर। तो 4 इंटू ए क्या है 10, साइड 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दिए। तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 4 400, 10 इंटू 10 100 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 400। अब वही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड देख लेंगे। तो क्या होता है बताया गया था 2HL प्लस बी, यही बताया गया था। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, यही बताया गया था। तो एच को अगर इधर भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लगा दिए इक्वल टू 2 इंटू 10 8 2 इंटू एच ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10 ऐड कर दिए 22.5 आया और 2 इंटू 16 और 16 इंटू 22.5 कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 360 आ गया। तो डिफरेंस कितना है, कौन हु इज ग्रेटर, 400 सेंटीमीटर इज ग्रेटर, 400 वाला ज्यादा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला। तो क्या करते हैं डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस इन लेटरल सरफेस एरिया क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जो माइनस कर दिए तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो लिख देंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाई 40 सेंटीमीटर। वो ज्यादा एरिया रखता है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, कौन सा बॉक्स छोटा कम टोटल सरफेस एरिया रखता है और कितना। तो टोटल सरफेस एरिया पहले क्यूबिकल बॉक्स निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हो जाएगा 6 से स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 ही है तो 10 10 100 इंटू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइडिकल बॉक्स का निकालेंगे। क्यूबाइडिकल बॉक्स का एरिया क्या है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो लगा दिए 2 ब्रैकेट में L इंटू बी 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई कर दिए तो 125, 10 8 जा 80 और 8 इंटू 12.5 का मल्टीप्लाई 100, तीनों को ऐड कर दिए 305 और मल्टीप्लाई कर दिए 2 से 610। तो क्यूबाइड का कितना आया 610 और क्यूब का 600। क्यूबाइड ज्यादा है तो लिखोगे डिफरेंस इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 बॉक्सेस 610 माइनस 600।
सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। हेंस द क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होगा फोर ब्रेथ होगा और 4 हाइट होगा। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर कितना रिक्वायर? 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। तो 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए और आंसर आ गया 320। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेंदी है और थोड़ा सा टफ है, इसलिए आपको समझना भी है अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से कर जाएंगे। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति स्वीट स्टॉल एक ऑर्डर प्लेस करता है फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग दियर स्वीट, अपना मिठाई पैक करने के लिए। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस फॉर रिक्वायर, बॉक्सेस के 2 साइज रिक्वायर हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 इंटू 20 इंटू 5। बिगर का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ है 25, ब्रेथ है 20 और हाइट है 5 सेंटीमीटर। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, छोटे वाले का डायमेंशन 15 सेंटीमीटर है। लेंथ 15 है, ब्रेथ 12 है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। फॉर द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जितना एरिया लगेगा उसका 5% एक्स्ट्रा लगेगा ओवरलैपिंग में, मतलब ढकने में, मिठाई के डिब्बे को ढकने के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 रुपए, 1000 रुपए लगेगा 4 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा 4 रुपए के लिए, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हम 4 रुपीज लगता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच। दोनों के जो है 250 बॉक्स बनेंगे और उसके कॉस्ट हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। देखते हैं, पहले बिगर का बॉक्सेस का LBS दिया है, टोटल सरफेस एरिया आप निकालते हैं 2LB/BS LS। तो 225 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू L इंटू B इंटू H इंटू L। मल्टीप्लाई करवा दिए 20 टू 25 का, 25 इंटू 20 का, 20 इंटू 5 का और 5 इंटू 25 इक्वल टू 125। इन तीनों को ऐड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर फॉर ओवरलैप 5% ओवरलैप कर रहा है, तो 5% ऑफ 450 इतना ही एरिया है, इसका ओवरलैप कर रहा है, तो 5% कर दिए तो 5 100 हो गया और कैंसिल हुआ, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड किया तो 72.5 है। अब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड इन वन बिगर बॉक्स, तो इतना एक्स्ट्रा लग रहा है तो ऐड कर दिए पिछले वाले एरिया में, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है तो ऐड कर दिए, तो ऐड हो गया तो आ गया 1522.5। पिछले वाले एरिया में ओवरलैपिंग को हम ऐड कर दिए। अब टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस, तो 250 बॉक्सेस है तो मल्टीप्लाई कर दिए 1525.5 इंटू 250 आ गया 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्मॉलर बॉक्सेस के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर बॉक्सेस का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया 2 ब्रैकेट में L इंटू B प्लस B इंटू S प्लस S इंटू L। इनको 12 इंटू 15 मल्टीप्लाई हुआ 180, 12 इंटू 5 60 और 5 इंटू 15 75। तीनों को हमने ऐड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 630 आ गया। ध्यान से सुनिए, तीनों को ऐड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम जैसे पिछले वाले में निकाले थे 5% ओवरलैपिंग निकाल दी,
5% ओवरलैपिंग, तो 5 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। अब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड इन वन स्मॉलर बॉक्स, क्योंकि इतना ओवरलैप कर रहा पुराना वाला, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिए तो 661.5 सेंटीमीटर आया। तो अब इसका भी, क्योंकि 250 कार्डबोर्ड निकलेगा, बॉक्सेस बनेंगे, तो इसको भी 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, तो 661.5 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 1,65,375 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों को, जो पिछला वाला है और जो बिगर वाला है स्मॉलर वाला, दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे। दोनों एरिया को हम ऐड कर दिए तो आया 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज 4, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज है, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कार्ड होगा 4/1000 इंटू 5,06,000 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2184 आया। प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर कार। वो अपने हाथ से एक टेम्परेरी शेल्टर मतलब बनाना चाहता है कार के लिए, जिसका लेंथ 4 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है और हाइट 2.5 मीटर है। नीचे का एक पोर्शन खुला हुआ है। तो जब एक पोर्शन खुला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पोर्शन जब खुला हुआ है तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ शेल्टर लगा देंगे, मतलब एरिया 4 वॉल प्लस LB ऊपर का। तो एरिया 4 वॉल हो गया 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL LB लगाने के बाद बस हमारा आंसर हो जाएगा। LB 4 इंटू 3 है प्लस 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, तो 4 इंटू 3 12 हो गया प्लस 2 और L इंटू B कर दिए तो 7.5 प्लस B इंटू H 10 हो गया। दोनों को ऐड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 7.5 हो जाएगा 17.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 35 आ गया और 12 ऐड कर दिए तो 47 आ गया। इसी तरह हमारा 13.1 समाप्त होता है, फिनिश होता है। और आगे की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।